कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में आने के लिए नहीं होते, वे सिर्फ तुम्हें कमजोर करने आते हैं। वे मुस्कुराते हुए तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हें भाई कहते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और ही छिपा होता है। वे तुम्हारी रोशनी से ऊर्जा लेते हैं, हाँ, उस दिव्य रोशनी से जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे अंदर डाली है। वे उपचार पाने नहीं आते, वे तुम्हें संक्रमित करने आते हैं। वे मार्गदर्शन नहीं चाहते, वे तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं। और तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम आसमान द्वारा चिन्हित हो, चुने गए हो, अलग रखे गए हो, उन चीजों के लिए जो अधिकांश लोग कभी नहीं समझेंगे। इसीलिए तुम किसी की भी मदद करने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि हर कोई जो मदद मांगता है वह ब्रह्मांड से नहीं आता। कुछ लोग दुश्मन के द्वारा भेजे जाते हैं और उनकी एक ही मिशन होती है, तुम्हें भटकाना, तुम्हें थका देना, तुम्हारी रोशनी को बुझाना। ब्रह्मांड ने तुम्हें केवल करुणा नहीं दी, उसने तुम्हें विवेक भी दिया है, और आज तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि इस वक्त जब तुम यह सुन रही हो, शायद तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा को चुरा रहे हैं, तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी शांति चुरा रहे हैं, और तुमने इसे नोटिस नहीं किया। लेकिन आज से यह खत्म हो जाएगा। आज तुम उन 8 प्रकार के लोगों को जानने वाली हो जिन्हें ब्रह्मांड ने कहा है कि तुम्हें कभी मदद नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग जो जरूरतमंद दिखते हैं लेकिन वास्तव में वे संक्रमित होते हैं। वे लोग जो पीड़ित होने का नाटक करते हैं लेकिन असल में वे शक्ति के चोर होते हैं। हाँ, तुम्हारी शक्ति के तैयार रहो। जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हें असहज कर सकता है, यह तुम्हें दुखी भी कर सकता है, लेकिन यह तुम्हें आजाद कर देगा। क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं पहचानती तो वे तुम्हारे भाग्य को रोकते रहेंगे। तुम्हें स्थिर रहने के लिए नहीं बुलाया गया था, बल्कि तुम्हें चमकने, आगे बढ़ने और प्रभाव डालने के लिए बुलाया गया था। तो पहले आगे बढ़ने से पहले इसे एक आध्यात्मिक क्रिया की तरह करो। इस वीडियो को लाइक करो अगर तुम जागृत होने के लिए तैयार हो। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करो, क्योंकि यहाँ हर संदेश तुम्हारे उद्देश्य के साथ संरेखित है। और नीचे 99 कमेंट करो, क्योंकि भजन 99 यह कहता है कि भगवान सभी राष्ट्रों पर राज करते हैं, और अगर वह राज करता है तो वह तुम्हें उन दरवाजों को बंद करने का अधिकार भी देगा जिन्हें उसने नहीं खोला। अब तैयार हो जाओ। तुम नाम नहीं जानोगी, लेकिन उनके व्यवहार तुम्हें हिला देंगे। चलो हम उन लोगों का खुलासा करते हैं जो तुम्हारी दिव्य शक्ति से ऊर्जा लेते हैं। कुछ लोग संबंध नहीं चाहते, वे सिर्फ सुविधा चाहते हैं। वे तुम्हें विश्वास के भाई के रूप में नहीं देखते। वे तुम्हें आध्यात्मिक, भावनात्मक और यहाँ तक कि भौतिक संसाधनों का स्रोत मानते हैं। वे तुम्हें अध्ययन करते हैं, तुम्हारी कमजोरियों को देखते हैं, और जब वे तुम्हारी दया पाते हैं तो बिना अनुमति के तुम्हारी जिंदगी में घुस जाते हैं। आध्यात्मिक अवसरवादी ऐसे होते हैं जैसे छायाएं जो तब सक्रिय होती हैं जब रोशनी होती है। तुम्हारी रोशनी। वे प्रार्थना नहीं करते, लेकिन तुमसे प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। वे भगवान की खोज नहीं करते, लेकिन तुम्हारी खोज करते हैं, और यह सब वे कुशलता से करते हैं। उन्हें पता है कि क्या कहना है, कैसे व्यवहार करना है, तुम्हारी करुणा को कैसे छूना है। वे तुम्हें एंजेल, आशीर्वाद, मार्गदर्शक कहते हैं, लेकिन अंदर से वे केवल वही चाहते हैं जो तुम धारण कर रहे हो, न कि तुम कौन हो। वे तुम्हारे सुझावों, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी भावनात्मक स्थिरता से ऊर्जा लेते हैं, और जब वे खुद को फिर से चार्ज कर लेते हैं तो अचानक गायब हो जाते हैं। न कोई संदेश, न कोई धन्यवाद, क्योंकि यह कभी प्यार नहीं था, यह सिर्फ उपयोग था। और यहाँ सबसे खतरनाक बात है, वे बार बार लौट सकते हैं, और हर बार जब वे लौटते हैं वे और भी कुशल, ठंडे और खाली बन जाते हैं। लेकिन तुम उन्हें स्वीकार करती हो, क्योंकि तुम कठोर नहीं दिखना चाहती, क्योंकि तुम्हारा दिल दरवाजे बंद करना नहीं जानता। लेकिन ध्यान से सुनो, तुम्हारे दिल को दया से ज्यादा बुद्धिमानी की जरूरत है। ईसा ने कई लोगों की मदद की, लेकिन उन्होंने सभी को पास नहीं रहने दिया। तुमको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो हमेशा संकट में होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा दुखी होते हैं, हमेशा एक घाटी में होते हैं, हमेशा एक शब्द, एक मदद, एक समाधान की जरूरत होती है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो वे कभी कुछ नहीं लागू करते। वे कभी भी नहीं सुनते कि ब्रह्मांड क्या कहता है, और कभी जिम्मेदारी नहीं लेते। वे अराजकता के आदी होते हैं, और तुम उनके लिए एक अस्थायी शरण बन जाती हो, एक भावनात्मक जीवन रक्षक जिसे वे कभी छोड़ने का इरादा नहीं रखते। ये लोग अपने दर्द को पहचान के रूप में बदल देते हैं।
वे अपनी दरिद्रता से परिभाषित होते हैं, और अगर तुम बिना किसी सीमा के उनकी मदद करती हो तो तुम एक ऐसी कहानी में बंध जाती हो जो तुम्हारी नहीं है। तुम थक जाती हो, तुम निराश हो जाती हो, क्योंकि तुम देती हो और कुछ नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि वे बदलना नहीं चाहते। वे तुम्हें बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि वे बढ़ न सकें, क्योंकि जब तक तुम वहां हो सब कुछ सुलझाते हुए उन्हें परिपक्व होने की आवश्यकता नहीं है। और यह सुनो, ब्रह्मांड ने तुम्हें किसी का सहारा बनने के लिए नहीं बुलाया, उसने तुम्हें रोशनी बनने के लिए बुलाया, न कि एक सहारा, साथी बनकर चलने के लिए, न कि दूसरों के बोझ उठाने के लिए। कुछ लड़ाइयां तुम्हारी नहीं हैं, कुछ दुख तुम्हें नहीं अपनाने चाहिए, क्योंकि जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति की लड़ाइयां लड़ती हो जो बदलने से इनकार करता है, तो तुम अपनी लड़ाइयां छोड़ देती हो। और जब तुम सोचती हो कि तुम उन सभी को पहचान चुकी हो जो तुम्हें उपयोग करते हैं, तो तुम एक ऐसी चीज का एहसास करती हो जो तुम्हारी आत्मा को हिला देती है। कुछ लोग वर्षों से तुम्हारे पास हैं और वे तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे पीछे ले जाते हैं। लेकिन चिंता मत करो, यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि अगले लोग न केवल तुम्हें कमजोर करते हैं बल्कि वे तुम्हें खुद पर संदेह करने पर मजबूर करते हैं। तैयार रहो, अगला समूह तुम्हारी शांति को उस तरह से बाधित करता है जिसका तुमने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। सभी चोरों के पास मास्क नहीं होते। कुछ लोग तुम्हारे साथ बैठते हैं, तुम्हारे साथ प्रार्थना करते हैं, यहाँ तक कि कहते हैं भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, लेकिन हर बार जब वे जाते हैं वे तुम्हें पहले से भी ज्यादा खाली छोड़ देते हैं। कुछ लोग चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, वे तुम्हारी शांति को चुराने के लिए दृष्टियों, चुप्पियों और चिंता के दिखावे से काम करते हैं। और अगर तुम आध्यात्मिक रूप से जागरूक नहीं हो तो तुम यह भी नहीं देख पाती कि वे तुम्हारी शांति को कैसे चुरा रहे हैं, क्योंकि दुश्मन हमेशा सीधे हमले नहीं करते। कभी कभी वे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में छिपते हैं जो केवल तुम्हारी मदद करना चाहता है। तीसरा, भावनात्मक मैनिपुलेटर्स। ये लोग आवाज नहीं उठाते बल्कि तुम पर आरोप लगाते हैं। वे तुम्हें नहीं कहते कि मेरी मदद करो, बल्कि तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि तुम बुरे हो अगर तुम उनकी मदद नहीं करते। वे ऐसे वाक्यांशों का इस्तेमाल करते हैं जैसे, मैंने सोचा था कि तुम अलग थे जब तुमने मेरे लिए इतना किया। अगर तुम वास्तव में आध्यात्मिक होते तो तुम मेरे लिए यहाँ होती। क्या यह तुम्हें परिचित लगता है? ये लोग प्यार नहीं चाहते, वे नियंत्रण चाहते हैं। और जब भी तुम भावनात्मक दबाव में उनके सामने झुकते हो, तुम अपनी स्वतंत्रता का एक हिस्सा, अपने विवेक का एक हिस्सा, अपनी सार्थकता का एक हिस्सा सौंप देती हो। वे तुम्हारे समय, तुम्हारी सीमाओं और तुम्हारे प्रक्रियाओं का सम्मान नहीं करते, क्योंकि वे तुम्हें इंसान नहीं बल्कि मान्यता का स्रोत मानते हैं। और अगर एक दिन तुम नहीं कहने का फैसला करती हो तो तुम उनके दुश्मन बन जाती हो, असंवेदनशील, झूठी साथी बन जाती हो। लेकिन ध्यान से सुनो, सीमाएं निर्धारित करना तुम्हें बुरा नहीं बनाता, बल्कि यह तुम्हें स्वस्थ, समझदार और ब्रह्मांड के प्रति आज्ञाकारी बनाता है। क्योंकि सच्चा प्यार सुनने के लिए हेरफेर की जरूरत नहीं होती, और जो तुम्हें सच में प्यार करते हैं वे तुम्हें अपने खिलाफ नहीं करते। चौथा, निरंतर आलोचक। ये लोग अधिक सूक्ष्म होते हैं और वास्तव में बहुत अधिक खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे तुमसे कुछ नहीं मांगते बल्कि हर शब्द के साथ तुम्हें थका देते हैं। तुम जो भी करते हो वह कभी भी पर्याप्त नहीं होता। अगर तुम मदद करते हो तो वे कहते हैं कि तुम और अधिक कर सकते थे। अगर तुम सेवा करते हो तो वे कहते हैं कि तुम यह अपने अहंकार के लिए कर रहे हो। अगर तुम दूर जाते हो तो वे कहते हैं कि तुम दूसरों से बेहतर हो। वे तुम्हें स्पष्ट रूप से नहीं चोट पहुंचाते, बल्कि भाईचारे की गलतफहमी के तहत तुम्हें ताना मारते हैं। लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे अंदर की उस आंतरिक आग को बुझाने के विशेषज्ञ होते हैं जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे अंदर लगाई है। उनकी समस्या तुम्हारी क्रियाएं नहीं है, बल्कि यह है कि तुम कैसे चमकते हो, तुम कैसे आगे बढ़ते हो, और यही चीज उन्हें असहज कर देती है। ब्रह्मांड तुम्हें संपूर्णता की ओर नहीं बुलाता, बल्कि वह तुम्हें उद्देश्य की ओर बुलाता है। और यह उद्देश्य उन लोगों को हमेशा परेशान करता है जिन्होंने स्थिर रहना चुन लिया है। ये लोग तुम्हारे सफर की आलोचना करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सफर की शुरुआत करने की हिम्मत नहीं दिखाई। तुम विश्वास के साथ निर्माण कर रही हो, जबकि वे अपनी राय से विनाश कर रहे हैं। तुम प्रार्थना करती हो और वे बुदबुदाते हैं। तुम बार बार उठती हो, जबकि वे केवल दूर से देखते हैं और तुम्हारे असफल होने की उम्मीद करते हैं। लेकिन अब समय आ गया है आंखें खोलने का। तुम यह नहीं सहन कर सकती
कि जो लोग तुम्हें नहीं मानते वे तुम्हारे आत्म नजरिए पर हावी हों। और जब तुम सोचती हो कि समस्या दूसरों में है, तब ब्रह्मांड तुम्हें कुछ गहरा दिखाता है। ये रिश्ते केवल तुम्हारी शांति नहीं चुराते, बल्कि तुम्हारे उद्देश्य को भी चुप करा देते हैं। लेकिन चिंता मत करो, अगला प्रकार का व्यक्ति केवल तुम्हारी ऊर्जा ही नहीं चुराता, बल्कि तुम्हें आध्यात्मिक रूप से बंजर भी महसूस कराता है। और अगर तुम इसे समय पर नहीं पहचानती, तो ये तुम्हें ब्रह्मांड से भी काट सकते हैं। तैयार रहो, जो आने वाला है वह और भी अंधेरा है, लेकिन यह और भी प्रकट करने वाला है। हर चीज जो तुम्हारे विकास को रोकती है, वह हमेशा स्पष्ट नहीं होती। कुछ बाधाएं आलिंगन के रूप में होती हैं, कुछ हस्तक्षेप दोस्ती के रूप में आते हैं, और सबसे खतरनाक यह नहीं है कि तुम उन्हें नहीं देख पाती, बल्कि यह है कि तुम इसे सामान्य मान लेती हो। क्योंकि कुछ तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे नंबर को अपने पास रखते हैं, तुम्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं और तुम्हारे लिए जोर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन अंदर से वे उस चीज को बर्बाद कर रहे होते हैं जो ब्रह्मांड चुपचाप बना रहा है। 5वां, निकटवर्ती ईर्ष्यालु लोग। हाँ, वही लोग जो तुम्हारे सर्कल में होते हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में नहीं। जो जब तुम आगे बढ़ते हो तो मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से तुम्हारी सफलता से जलते हैं। वे सीधे तुम पर हमला नहीं करते, क्योंकि यह बहुत स्पष्ट होगा। वे तुम्हें नरम वाक्यों से बाधित करते हैं, जैसे चिंता के रूप में छिपे हुए। क्या तुम सुनिश्चित हो कि यह तुम्हारे लिए है? ज्यादा खुश मत होना, हर कोई बड़े कामों के लिए नहीं बना है। क्या तुम समझती हो, वे तुम्हें जंजीरों से नहीं रोकते, बल्कि तुम्हारे मन में संदेह बोते हैं। क्योंकि सबसे हानिकारक ईर्ष्या वह होती है जो तुम्हारे सामने आती है, वह जो समर्थन के मुखौटे के पीछे छिपी होती है। और तुम दोस्तों को खोने के डर से अपने सपने, योजनाएं और दृष्टियां उन्हें बताती हो, लेकिन तुम नहीं जानती कि हर बार जब तुम साझा करती हो, कोई चुपचाप असफलता की घोषणा कर रहा होता है, न कि इसलिए कि तुम घमंडी हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी रोशनी उन्हें उस अंधकार की याद दिलाती है जिसका वे सामना नहीं करना चाहते। तुम्हारा विश्वास उनकी अविश्वास को उजागर करता है, तुम्हारी प्रगति उनके ठहराव को दिखाती है। लेकिन आज ब्रह्मांड तुम्हें बताता है, नहीं सभी लोग तुम्हारे साथ जा सकते, सभी को तुम्हारे पवित्र रहस्यों तक पहुंचने का अधिकार नहीं है। क्योंकि कुछ भाग्य केवल तब खिलते हैं जब तुम उन लोगों के लिए दरवाजा बंद कर देती हो जो दिखावटी ताली बजाते हैं। 6, जो तुम्हें ब्रह्मांड से दूर करते हैं। यह प्रकार और भी सूक्ष्म होते हैं। ये तुम्हारी आलोचना नहीं करते, ये तुम्हें हमलावर नहीं बनाते, ये तुम्हें व्यस्त रखते हैं, तुम्हें पल का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करते हैं, थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए कहते हैं, और भगवान की चीजों के प्रति इतनी गंभीरता न रखने के लिए। और तुम एक कट्टरपंथी नहीं दिखने के लिए धीरे धीरे पीछे हटने लगती हो। पहले तुम एक प्रार्थना छोड़ती हो, फिर एक सेवा, फिर एक विश्वास, और एक दिन तुम जागती हो और अपने आध्यात्मिक स्वर को पहचान नहीं पाती। तुमने अपने पिता से कनेक्शन तोड़ लिया है ताकि तुम उन लोगों के साथ समायोजित हो सको जो तुम्हारी बुलाहट को कभी नहीं समझेंगे। ये लोग बुरे नहीं होते, वे प्यारे, मजेदार और सहज होते हैं, लेकिन उनका एक अदृश्य प्रभाव होता है। वे तुम्हारे उद्देश्य की आग को सेंटीमीटर दर सेंटीमीटर बुझाते हैं। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि वे यह बुराई से नहीं करते, वे आध्यात्मिक अज्ञानता के कारण ऐसा करते हैं, क्योंकि वे जो तुम धारण करती हो उसकी कद्र नहीं करते, और क्योंकि वे तुम्हारे बुलाहट का महत्व नहीं समझते। वे तुम्हें एक बिना उद्देश्य वाली जिंदगी की ओर खींचते हैं, लेकिन तुमको समायोजित करने के लिए नहीं बुलाया गया, तुमको अलग दिखने के लिए बुलाया गया, एक ऐसी अनुग्रह को धारण करने के लिए जो असुविधा पैदा करती है, एक ऐसी रोशनी जो अलगाव की मांग करती है। इसीलिए अगर कोई तुम्हें ब्रह्मांड से दूर ले जाता है, भले ही वह निर्दोष सा लगे, तो वह तुम्हारे भाग्य के लिए एक खतरा है। और अब एक सच तुम्हें बिजली की तरह हिट करता है, केवल अच्छा, उदार या उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है। अगर तुम उन लोगों को पहचानना नहीं सीखती जो तुम्हारे रास्ते में बाधा डालते हैं, तो तुम्हारा उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन रुको, एक और प्रकार है जो निर्दोष सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को जहर दे सकता है। तुम उसे अगले खंड में जानोगी, और जब तुम उसे पहचानोगी तो तुम कभी भी उसे पहले जैसे नहीं देखोगी। यहाँ वह जगह है जहाँ कई चुने हुए लोग गिरते हैं, क्योंकि उनका दिल करुणा से भरा होता है और उनकी आत्मा चाहती है कि सभी लोग मुक्त, स्वस्थ और रूपांतरित हों। लेकिन एक सच है जो ब्रह्मांड चाहता है कि तुम आज समझो। तुम उनकी मदद नहीं कर सकती,
जो स्वतंत्र होना नहीं चाहते। और यह दर्दनाक है क्योंकि कुछ लोग रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन अंदर से वे बदलने की कोई इच्छा नहीं रखते। 7वां, दिल से विद्रोही। हाँ, वे जो सभी सच्चाइयां सुन चुके हैं, जो परिणामों का सामना कर चुके हैं, वे जो बार बार बचाए गए हैं लेकिन फिर भी वही रास्ता चुनते हैं, न कि इसलिए कि वे नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि वे उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते जो उन्हें नष्ट कर रही है। वे परिवर्तन के मुकाबले लत को पसंद करते हैं, सुधार के मुकाबले अराजकता को, क्षणिक आनंद के मुकाबले शाश्वत परिवर्तन को। क्या तुम जानती हो सबसे खतरनाक क्या है? उनका विद्रोह चुपचाप होता है। वे नहीं चिल्लाते, मैं नहीं बदलना चाहता, लेकिन वे अपने कार्यों से, सत्य के प्रति उदासीनता से और फल की कमी से इसे साबित करते हैं। और तुम प्यार के कारण उनके लिए खुद को थका देती हो। तुम उन्हें समय, ऊर्जा, सलाह और प्रार्थना देती हो, और अंत में तुम उनसे अधिक थक जाती हो, क्योंकि जब तुम उनकी स्वतंत्रता की प्रार्थना करती हो, वे अपनी जंजीरों को ताज की तरह गले लगाते हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हें विद्रोहियों के शहीद बनने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि उसने तुमसे यह डिसर्न करने के लिए कहा है कि कहाँ बीज बोना है। और कुछ दिल आज तैयार नहीं है। कुछ जमीनें हैं जिन्हें पहले तोड़ना होगा, फिर उन्हें बीज लेना होगा। खुद यीशु ने कहा, पवित्र चीजें कुत्तों को मत दो और न ही अपनी मोती सुअरों को फेंको। क्यों? क्योंकि वे इसे मूल्य नहीं समझेंगे और अपनी अंधता में तुमसे जो पवित्र है उसे पैरों तले कुचल सकते हैं। जो लोग दृढ़ता को मूर्खता समझते हैं, उनके साथ मत रहो। जहां ब्रह्मांड ने पहले ही दरवाजा बंद कर दिया है, वहां मत अड़ो, क्योंकि किसी विद्रोही को मदद करना ऐसा है जैसे एक मृत शरीर पर जीवन फूंकना जिसने खुद फिर से जीवित होने का चुनाव किया है। और एक और प्रकार है जो छोटा सा लगता है, लेकिन उसके पास तुम्हारे उद्देश्य को अंदर से नष्ट करने की ताकत है। क्या तुम तैयार हो उस आखिरी प्रकार के व्यक्ति के लिए जिसके बारे में ब्रह्मांड ने तुम्हें कभी मदद न करने की चेतावनी दी थी? गहरी सांस लो, क्योंकि जो अब आने वाला है वह तुम्हारे भाग्य को मुक्त करने के लिए आवश्यक हो सकता है। यह आखिरी प्रकार तुम्हारे सामने नहीं आता, न ही वह एक दुखद कहानी लेकर आता है और न ही वह मीठे शब्दों से अपनी मंशा छिपाने की कोशिश करता है। यह व्यक्ति तुम्हें महसूस करता है, तुम्हें देखता है, तुम्हारी आत्मा को सूंघता है और तुम्हें नफरत करता है, क्योंकि तुम रोशनी हो। 8वां, आध्यात्मिक दुश्मन। ये सिर्फ विषाक्त लोग नहीं हैं, ये सिर्फ कठिन या जटिल नहीं हैं, ये शत्रु के औजार हैं जिन्हें बहुत ध्यान से भेजा गया है ताकि वे तुम्हें रोक सकें, न कि इसलिए कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। ये लोग तुम्हारी मदद नहीं चाहते, वे तुम्हारी सलाह नहीं चाहते, वे तुम्हारी असफलता चाहते हैं, वे तुम्हें संदेह में डालना चाहते हैं, तुम्हारा ध्यान भटका देना चाहते हैं और तुम्हें भावनाली थका देना चाहते हैं। और अगर वे इसे हासिल नहीं करते तो वे तुम्हें आध्यात्मिक रूप से बहकाने की कोशिश करेंगे, बेकार की बहसों में उलझाएंगे, ऐसी टकराव में डालेंगे जो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बनाएगा। उनका एकमात्र लक्ष्य तुम्हारी आग को बुझाना है। वे तुम्हारी उपस्थिति को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि जब तुम आती हो तो उनकी अंधकार उजागर हो जाती है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सिर्फ मौजूदगी ही उन्हें परेशान करती है, क्योंकि तुम कुछ वहन करती हो जिसे उन्होंने बहुत पहले ठुकरा दिया था, सत्य। और यहाँ एक चेतावनी है, अंधकार के साथ समझौता मत करो। उस व्यक्ति को मनाने की कोशिश मत करो जो तुम्हें भ्रमित करने के लिए भेजा गया है। अपनी बात करने के लिए मत बैठो उस व्यक्ति के साथ जिसने अराजकता के साथ संधि की है। तुम्हारी मिशन उन लोगों को रोशनी देना नहीं है जो रोशनी से नफरत करते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी है आगे बढ़ना बिना यह अलाउ किए कि उनकी छाया तुम्हें खा जाए। याद रखो, यहूदास यीशु के करीब था, सीखने के लिए नहीं बल्कि धोखा देने के लिए। और तुम एक चुने हुए के रूप में तुम्हें यह जानना चाहिए कि हर हमला अन्यायपूर्ण नहीं होता। कुछ दिव्य चेतावनियां होती हैं ताकि तुम दरवाजा बंद कर दो, क्योंकि जब दुश्मन तुम्हारे उद्देश्य को बाहर से नहीं रोक सकता तो वह अंदर से लोगों को भेजता है, आध्यात्मिक भाषा के साथ, निर्दोष दिखने वाले लेकिन एक एजेंडा के साथ जो तुम्हारी आत्मा को भटका सकता है। उन्हें अपना समय मत दो, अपनी शांति मत दो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी रोशनी का एक्सेस मत दो। क्या तुम इसे महसूस कर रही हो? तुम्हारे अंदर कुछ जाग गया है, एक सच जो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुमने उन लोगों के साथ बहुत उदारता दिखाई है जो तुम्हें कमजोर करने के लिए भेजे गए हैं, बहुत आसानी से उन लोगों के लिए जो तुम्हारी ही आवृत्ति नहीं रखते। लेकिन यह यहाँ समाप्त नहीं होता,
क्योंकि अब सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है। तुम इस खुलासे से क्या करने जा रही हो? क्या तुम वह सब कुछ काटने की हिम्मत करोगी जो तुम्हें कमजोर करता है? जो कुछ ब्रह्मांड ने तुम्हें दिया है उसकी रक्षा करोगी? रुको, क्योंकि निष्कर्ष में हम इस चक्र को अधिकार, विवेक और शक्ति के साथ बंद करेंगे। ब्रह्मांड ने तुम्हें कुछ बड़ा करने के लिए चुना है और तुम जानती हो, तुमने इसे अपनी लड़ाइयों में, अपनी चुप्पी में महसूस किया है। उन लम्हों में जब तुमने कहा, मैं अधिक के लिए बनाई गई हूं, लेकिन वह उद्देश्य किसी भी वातावरण में नहीं खिलता। यह भेड़ियों के बीच नहीं बढ़ सकता। यह उस जगह पर नहीं सांस ले सकता जहां तुम्हारी रोशनी को दबाया जाता है। दुश्मन उस चीज पर हमला नहीं करता है जिसका उसे डर नहीं है। और अगर उसने तुम्हें कमजोर करने के लिए लोगों को भेजा है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी दिव्य आग उससे कहीं अधिक मजबूत जल रही है। ध्यान से सुनो, हर कोई जो मदद की पुकार करता है वह ब्रह्मांड से नहीं आता। कुछ लोग मीठे शब्दों के साथ आते हैं, लेकिन उनके पास अंधेरी मंशाएं होती हैं। वे भ्रम के एजेंट होते हैं, थकावट के शिक्षक। और अगर तुम अब जागृत नहीं होती तो तुम अपनी आशीर्वाद को उन पर खर्च करती रहोगी जो सिर्फ उसे बुझाना चाहते हैं। आज आत्मा तुमसे कहती है, अपनी आंखें खोलो। तुम्हारी शक्ति पवित्र है। सीमाएं निर्धारित करना स्वार्थ नहीं है, यह आज्ञाकारिता है। यह दिव्य बुद्धिमत्ता है। यह कहना कि हे ब्रह्मांड, मेरा उद्देश्य उन लोगों को खुश करने की मेरी जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीमाएं निर्धारित करो, बिना किसी दोष के न कहो, बिना किसी डर के दरवाजे बंद करो, क्योंकि जो सच में तुम्हारी नियुक्ति है वह तुम्हें सम्मान देगा, तुम्हें कमजोर नहीं करेगा। आध्यात्मिक दुनिया क्रम में चलती है और तुम्हारा भावनात्मक अव्यवस्था तुम्हारी संपूर्ण सक्रियता को रोक सकती है। जागो, चुने हुए। तुम्हें वह सब कुछ नहीं उठाना है जो दूसरे छोड़ना नहीं चाहते। तुम आग के साथ, ध्यान के साथ और अडिग विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए बुलाए गए हो। अपने उद्देश्य की रक्षा करो, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, अपने ब्रह्मांड के साथ संबंध की रक्षा करो। क्योंकि जब तुम उन लोगों की मदद करती हो जो तुम्हारी मदद नहीं करते, तो तुम उनसे दूर हो रही हो जो सच में तुम्हें जरूरत है। सभी तुम्हारी मिशन नहीं है, कुछ तुम्हारी परीक्षा है। और तुम आत्मा से भरी हुई, अब तुम उस ज्ञान को नजरअंदाज नहीं कर सकती जो ब्रह्मांड ने तुम्हें अभी हाल ही में बताया है। इसलिए नीचे कमेंट करो, मेरी रोशनी पवित्र है। इसे एक भविष्यवाणी के रूप में करो, एक आध्यात्मिक युद्ध की घोषणा के रूप में, एक निशान जो दुश्मन देखेगा और कांपेगा। और अगर इस संदेश ने तुम्हारे अंदर कुछ जला दिया है, तो इस वीडियो को अन्य चुने हुए लोगों के साथ साझा करो, ताकि रोशनी फैले, सत्य जागे और हर भगवान का बच्चा याद करे कि वह कौन है। क्योंकि तुम केवल संतुष्ट करने के लिए नहीं बनाई गई हो, तुम प्रभाव डालने के लिए बनाई गई हो। तुम्हारी किस्मत नहीं रोकी जाएगी, तुम्हारी आग नहीं बुझाई जाएगी और तुम्हारा उद्देश्य अब सक्रिय हो गया है। यस, अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है